हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन करेंगे। और क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही स्मॉल है तो इसलिए उसकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो मैंने इसलिए इसके इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन को एक साथ बनाना समझा और इसी में हम आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि मैंने इंट्रोडक्शन पहले समझा रखा है। एक्चुअली हुआ हुआ क्या, जो प्रॉब्लम मेरे साथ कल हुई थी कि माइक बेकार था तो वो मैंने लगा तो दिया। अब मैंने वीडियो भी चालू कर दी पर वो उसमें मेरी आवाज़ गायब हो गई, यानी कि आवाज़ उसने फिर से म्यूट कर दी। तो मेरा माइक जो है वायर वाला है वो बेकार हो गया, तो मैं दूसरा माइक लाऊंगा। तो इसलिए मुझे दोबारा से वीडियो अब रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। बाकी सॉल्यूशन मैंने सब समझा रखा है, बस आपको समझाना है। ठीक है, तो देखो इस एक्सरसाइज के अंदर केवल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, केवल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि फॉर्मूले कैसे यूज होने हैं सॉल्यूशन के वक्त किसी भी एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर केवल लॉ के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, उनको पढ़ना है और फिर एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे वन बाय वन। देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला होता है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम। ठीक है, जब बेस सेम हो और उसकी पावर क्या हो, एम और एन डिफरेंट डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर है उसकी पावर 3 है तो पावर 3 होगा। यहाँ पर ये नंबर जिसकी पावर है वो उसको हम कहते हैं बेस। इसी के ऊपर हमारे एक एक्सरसाइज है 1.6 जो कि आपकी अभी फिलहाल 1.5 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको केवल इन फॉर्मूलों को पढ़ना है और उनके ऊपर अप्लाई करना है। देखो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जब बेस सेम हो और पावर अलग हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट ये भी है, ये भी है, तो जब इनका एडिशन होगा तो वो भी एक्सपोनेंट ही आएगी। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है कि ए की पावर एम की पावर अगर होल एन हो तो हम उसको ए की पावर एम इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हमारा जो है नंबर है कि अगर ए की पावर एम है और अपॉन में ए की पावर एन है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और दोनों जो बेस है वो अपॉन में है यानी कि डिवीजन में है, तो वो हो जाएगा जो न्यूमरेटर में है वो ए की पावर एम होगा एज इट इज, इंटू में जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा लेकिन उसकी पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये रूल होता है एक्सपोनेंट का, आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा। और इसको हम लिख देंगे ए की पावर एम माइनस एन। ओके, यानी कि सेम बेस हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पर एम प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस तो एम माइनस वन यहाँ पर आपका ये पावर आ जाएगी। अब फिर है फोर्थ, ए की पावर एम बी की पावर एम। जब हमारा बेस से डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर लगा दो एम, तो ए इंटू बी हमारा एम हो जाएगा। सारी फॉर्मूले खत्म हो गए। बस यहाँ पर दो तीन फॉर्मूले हैं कि अगर हमारे पास nth रूट है किसी भी ए का, ठीक है, कोई ए वैल्यू हम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, कोई क्यूब रूट ले रहे हो, उसका फोर्थ रूट ले रहे हो, तो वो ए की पावर 1/n के इक्वल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझाया, अगर 5 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट है ये वैल्यू दर्शाती है कि इसका कौन सा रूट ले रहे हैं हम। यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम इसको पावर 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम क्यूब रूट ले रहे हैं तो हम इसको 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ओके, और एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको कल 1.5 के इंट्रोडक्शन में कराया था कि अगर nth रूट ऑफ बी ए के इक्वल है तो ए की पावर एन बी के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे कि अगर फोर फोर का स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 4 का 2 है, तो 2 की पावर एन यानी कि 2 का पावर स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, जो कि इस फॉर्मूले से हमने इसको ड्राइव किया या फिर हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एग्जाम्पल को दिया है कि nth रूट ऑफ ए इक्वल टू बी होगा अगर बी रूट ऑफ एन इक्वल टू ए है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा अगर 4 का स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, तो ये थे सारे फॉर्मूले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जो हमने आप लोगों को दिखाया भी और पढ़ाए। ओके, चलो इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं जो कि हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, बस उसको आप लोगों को मुझको समझाना है। चलो चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.6, इसमें पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है फाइंड। इसके अंदर 3 पार्ट है। सबसे पहले है 64 की पावर 1/2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या है 1/2। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ए की पावर एन की पावर एम। ठीक है, पावर में चाहे तुम एम ले लो, एन ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आइडेंटिटी लिखी होनी चाहिए। ए की पावर एन की पावर एम क्या हो जाएगी, ए की पावर एम एन। तो ए की पावर 2 उसकी होल पावर 1/2 क्या हो जाएगी, ए की पावर 2 इंटू 1/12। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ए की 8 की पावर 1 यानी कि 8 आपका आंसर आ जाएगा। फिर 32 की पावर 1/5, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 उसकी होल पावर 5। फिर से ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ए की पावर एम की पावर होल एन, तो ए की पावर एम एन हो जाएगा। तो 2 बेस 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 1/5 कट गया तो यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। फिर 125, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर क्यूब। ठीक है, यानी कि 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या है 1/3। 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, यूजिंग द आइडेंटिटीज को दिखाना।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि फाइंड 9 की पावर 3/2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और ये ऑलरेडी 3/2 होल है ही, तो होल पावर 3/2। अब देखो फिर से हमने इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पर 2 इंटू 3/2 कर दिया, और 2 से 2 कट गया, तो 3 का क्यूब यानी कि 27 आंसर आ गया। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो 32 की पावर 2/5, वही 32 को हमने लिख सकते हैं 2 की पावर 5, फिर हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग द आइडेंटिटी, और 2 की पावर 5 से 5 कट गया, और यहाँ पर 2 की पावर 2 बच गया, और यहाँ पर 4 आंसर आ गया। ओके, थर्ड है 16 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 4, और आपने डायरेक्ट दिखा दिया 4 की मल्टीप्लाई हमने 1/4 में कर दी, क्योंकि हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 से 4 कट गया, 2 आंसर आ गया। आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करते हुए ऐसे दिखाना है, वहां तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले वो चीज समझा चुका था, तो मैंने शॉर्टकट में इसको निपटा दिया। लेकिन आप जो पेपर में करके आओ तो आप आइडेंटिटी जरूर लिख करके आओ। ओके, अब यहाँ पर है 2 की पावर 5, ठीक है। अब है 125 की पावर माइनस के 1/3। इसकी एक आइडेंटिटी होती है, अगर a की पावर माइनस m है तो हम उसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हमने क्या लिखा, 1/25 की पावर 1/3, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गई। अब हमने इसको सोल्व कर लिया a की पावर m और उसकी होल पावर n आइडेंटिटी का यूज करके, तो 5 की पावर क्यूब और 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 1/5 इसका आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलती है इसके थर्ड क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अगर 2 की पावर 2/3 है और 2 की पावर 1/5 है, तो यहाँ पर हम इस वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने पावर को ऐड किया, तो 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ गया। अब थर्ड इसका पार्ट है, ठीक है, कि 11 की पावर 1/2 है, अपॉन में 11 की पावर 1/4 है। इसमें आइडेंटिटी का यूज होगा अगर a की पावर m है और अपॉन a की पावर n है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और वे डिवीजन में, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। जो नीचे वाली वैल्यू होगी ऊपर आकर के पावर माइनस हो जाएगी, और फिर वहां पर a की पावर m माइनस n आपका ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसी का यूज करके 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हम इसको डायरेक्ट लिख दिया यूजिंग द आइडेंटिटी, और 11 की पावर 1/4 आपका आंसर आ गया। ओके, अब 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7, बस वही पावर कि अगर a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, ठीक है, और उसकी होल पावर m है, ठीक है, यानी कि इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके अगर a अपॉन b की पावर m है तो a की पावर m अपॉन में b की पावर m, हमने यहाँ पर इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व कर लिया। ओके, यहाँ पर दो आइडेंटिटी का यूज हुआ कि एक तो a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू क्या, a की पावर mn। इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके हमने यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, पहले ये वाली आइडेंटिटी लगी, फिर ये वाली आइडेंटिटी लगी, यानी कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा आइडेंटिटी यूज हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ए बी की पावर होल m हो जाएगी, और 7 इंटू 8 की पावर 1/2 यानी कि 56 की पावर 1/2, यानी कि बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जब पावर सेम हो, तो 56 की पावर 1/2 आंसर आ गया। तो ये थी इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन जिनको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, बाकी ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी वीडियो रही होगी और बहुत ही कम समय की वीडियो है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी आपको समझा चुका था, वरना ये कम से कम 14 से 15 मिनट की वीडियो थी। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में, और जितनी भी हमारी इस चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज है उनमें किसी में भी डाउट था तो आप लोग कमेंट करना, आप लोगों को दोबारा से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना करके दूंगा। और आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को आप लोग अपने क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, जितने भी हमारे आप लोगों के रिश्तेदार हैं, आप उनको भी इसको भेज सकते हो। और जितने भी मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ, जितने भी मैं शॉर्ट क्रिएट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग उनको भी ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी आप लोगों के पेपर बाकी आप लोग अब 10th क्लास में आने वाले हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, शरारत भी करो लेकिन बहुत कम, पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप लोग अपनी पढ़ाई पर दो। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल को नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। तो फिर चलते हैं, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।